Welcome back to our law series on the Specific Relief Act 1877. Before starting the lecture, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. Let's start. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कोर्ट की डिस्क्रिशन क्या होती है, लेकिन आज का सवाल बहुत ही बेसिक और अहम है। केस कौन कर सकता है? Who can sue? लॉ में इसे कहते हैं लोकस स्टैंडाई। अगर आपको पता ही नहीं कि कौन अदालत जा सकता है तो आप केस कैसे लड़ेंगे? आज हम सेक्शन 23 का मुकम्मल पोस्टमार्टम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है सेक्शन 23, हु कैन ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। आज हम उन लोगों की लिस्ट पढ़ेंगे जिन्हें कानून ने ये पावर दी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकें। ये सेक्शन एग्जाम्स में अक्सर हु में ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के नाम से आता है। व्हाट इज सेक्शन 23? ये सेक्शन हमें उन पर्सन्स या एंटिटीज की कंप्लीट लिस्ट देता है जो कोर्ट जाकर कह सकते हैं कि सर, जो वादा किया गया था उसे वैसा ही पूरा करवाएं। असल में ये सेक्शन बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट का हक यानी बेनिफिट किन किन लोगों तक पहुंच सकता है। सिर्फ साइन करने वाले ही नहीं, बल्कि कुछ और लोग भी इस लिस्ट में शामिल हैं। The basics, parties and their representatives. सबसे पहले और सिंपल लोग हैं फर्स्ट, एनी पार्टी देयर टू, यानी वो लोग जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए। ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ए भी सू कर सकता है और बी भी। सेकंड, रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट में असाइनीज और एग्जीक्यूटर्स आते हैं। याद रखें, ये लीगल हेयर्स या वर्सा से थोड़ा मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट है। और प्रिंसिपल, अगर आपके एजेंट ने आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है तो एज अ प्रिंसिपल आप उसे एनफोर्स करवा सकते हैं। एक्सेप्शन टू रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। यहां पर एक बहुत अहम कॉशन है। हर केस में रिप्रेजेंटेटिव सू नहीं कर सकता। अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल क्वालिटी पर मबनी हो, जैसे किसी की आवाज या पेंटिंग स्किल, या कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा हो कि रिप्रेजेंटेटिव सू नहीं कर सकेगा, तो फिर सिर्फ ओरिजिनल पार्टी ही केस कर सकती है, उनका कोई नुमाइंदा नहीं। द एक्सेप्शन टू द एक्सेप्शन। इसका मतलब है कि कानून में एक जनरल रूल होता है, फिर उसकी एक एक्सेप्शन आती है, और आज हम उस एक्सेप्शन की भी एक्सेप्शन पढ़ेंगे। द प्रोवाइजो टू द प्रोवाइजो। ओके एस्पिरेंट्स, ध्यान से सुनिए। हमने पहले पढ़ा था कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल पर मबनी हो, जैसे कोई पेंटिंग बनाना या गाना गाना, तो आर्टिस्ट के मरने के बाद उसके घर वाले यानी रिप्रेजेंटेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर सकते और ना ही सू कर सकते हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। द रिप्रेजेंटेटिव कैन सू। आप सोचेंगे कि सर, अभी तो आपने कहा था कि नहीं कर सकते। तो उसकी शर्त यानी कंडीशन ये है कि अगर ओरिजिनल पार्टी ने मरने से पहले अपना काम पूरा कर दिया था। चले इस एग्जाम्पल को देखते हैं। एक पेंटर है ए, उसने बी के लिए एक जबरदस्त पेंटिंग बनानी थी। ए ने पेंटिंग मुकम्मल कर ली, लेकिन डिलीवरी या पेमेंट से पहले ही ए की डेथ हो गई। अब क्योंकि ए ने अपना पर्सनल स्किल वाला काम यानी पेंटिंग बनाना ऑलरेडी परफॉर्म कर दिया था, तो अब पर्सनल स्किल वाला मसला खत्म हो गया है। अब मसला सिर्फ पेमेंट का है। तो ए के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बी पर केस कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हमारे बुजुर्ग ने पेंटिंग बना दी थी, अब आप अपना हिस्सा पूरा करें और पैसे दें। जब स्किल वाला काम खत्म हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट अब सिर्फ एक आम लेन देन का रह जाता है। इसीलिए कानून कहता है कि अब रिप्रेजेंटेटिव सू करके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग सकते हैं। फैमिली सेटलमेंट्स एंड बेनिफिशियरीज। अब बात करते हैं फैमिली मैटर्स के रिलेटेड। फैमिली सेटलमेंट। अगर खानदान के दरमियान कोई बंटवारा हुआ है तो उस सेटलमेंट से जिस बंदे को फायदा हो रहा है, बेनिफिशियरी, वो सू कर सकता है, भले ही उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन ना किया हो। मैरिज सेटलमेंट। शादी के मौके पर अगर कोई सेटलमेंट हुई है तो शामिल पार्टीज उसे एनफोर्स करवा सकती हैं। टेनेंट फॉर लाइफ एंड रिमेन द मैन। डियर एस्पिरेंट्स, यहां पर एक टेक्निकल टर्म्स है। टेनेंट फॉर लाइफ, ये वो बंदा होता है जिसके पास प्रॉपर्टी सिर्फ उसकी जिंदगी तक के लिए होती है। अगर इस बंदे ने अपनी पावर के मुताबिक कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसके बाद जिस बंदे को प्रॉपर्टी मिलनी है, रिमेन द मैन, वो भी उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकता है। प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट्स। 1. द रिवर्जनर। अब हम रिवर्जनर का कॉन्सेप्ट समझते हैं। रिवर्जनर वो होता है जिसके पास प्रॉपर्टी वापस आनी होती है। एग्जाम्पल, ए ने बी को घर दिया जब तक बी जिंदा है। बी के मरने के बाद घर ए के पास वापस आएगा। यहां ए रिवर्जनर है।
अगर बी यानी टेनेंट कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करता है जो प्रॉपर्टी के फायदे में है, तो ए उसे एनफोर्स करवा सकता है। रिवर्जनर इन पोजेशन। अब हम देखते हैं रिवर्जनर इन पोजेशन। इसका मतलब है कि टेनेंट फॉर लाइफ यानी बी मर चुका है और अब ए के पास प्रॉपर्टी का कब्जा वापस आ गया है। अब ए उन तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स को एनफोर्स कर सकता है जो बी ने उस प्रॉपर्टी के लिए किए थे। रिवर्जनर इन रिमेंडर। ये वो बंदा है जो वेटिंग लिस्ट पर है। अभी टेनेंट जिंदा है, लेकिन रिवर्जनर को डर है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना हुआ तो प्रॉपर्टी को मटीरियल इंजरी यानी बड़ा नुकसान पहुंचेगा। तो वो वक्त से पहले भी कोर्ट जा सकता है ताकि अपनी फ्यूचर प्रॉपर्टी को बचा सके। टाइमिंग यहां की है। कॉर्पोरेट सिनेरियोज 1। अमैलगमेशन। अब हम कंपनीज के बारे में बात करते हैं। अगर एक कंपनी ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया और फिर वो कंपनी बी के साथ मर्ज हो गई या अमैलगमेट हो गई, तो जो नई कंपनी बनेगी उसके पास हक है कि वो पुरानी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स को एनफोर्स करवाए। कॉर्पोरेट सिनेरियोज 2। प्रमोटर्स कॉन्ट्रैक्ट्स। कंपनी बनने से पहले जो लोग उसके लिए काम करते हैं उन्हें प्रमोटर्स कहते हैं। अगर प्रमोटर्स ने कंपनी के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और कंपनी बनने के बाद उसने वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया और दूसरी पार्टी को बता दिया, तो अब वो कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट पर केस कर सकती है। कंक्लूजन एंड समरी। डियर एस्पिरेंट्स, आज हमने देखा कि सेक्शन 23 एक लंबी लिस्ट देता है। फर्स्ट, ओरिजिनल पार्टीज। सेकंड, रिप्रेजेंटेटिव्स, असाइनीज, एग्जीक्यूटर्स। थर्ड, फैमिली बेनिफिशरीज। 4. रिवर्जनर्स पोजेशन और रिमाइंडर में। 5. अमैलगमेटेड कंपनीज। 6. न्यू कंपनीज फॉर प्रमोटर्स कॉन्ट्रैक्ट्स। तो डियर एस्पिरेंट्स, ये था सेक्शन 23 का मुकम्मल ब्रेकडाउन। उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा कि लोकस स्टैंडाई किस किस के पास होती है। अगर कोई पॉइंट मिस हो गया हो या समझ ना आया हो तो नीचे कमेंट करें। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।